नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के लिए एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। जिस बुलेट ट्रेन का सपना देश के कई हिस्सों में देखा जा रहा था, अब उसका फायदा बिहार को भी मिलने की उम्मीद है। अगर सब कुछ योजना के अनुसार आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में बिहार के कई जिलों से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। देश में हाई स्पीड रेल नेटवर्क को तेजी से विस्तार देने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी पटना सिलीगुड़ी बुलेट ट्रेन कॉरिडोर की हो रही है। इससे देश का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर माना जा रहा है। यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल को जोड़ते हुए देश के पूर्वी हिस्सों को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ेगा। अगर इस परियोजना को मंजूरी मिलती है और तय समय पर काम पूरा होता है तो बिहार के लोगों की यात्रा पहले की तुलना में कई गुना ज्यादा आसान हो जाएगी। राजधानी पटना से दिल्ली या फिर पश्चिम बंगाल की यात्रा में लगने वाला समय काफी कम हो सकता है। जानकारी के अनुसार यह कॉरिडोर दिल्ली से शुरू होकर वाराणसी, पटना, फिर पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगा। भविष्य में इसे पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार माने जाने वाले गुवाहाटी तक भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा होने पर बिहार देश के सबसे महत्वपूर्ण हाई स्पीड रेल नेटवर्क का प्रमुख हिस्सा बन जाएगा। बिहार में यह बुलेट ट्रेन कई प्रमुख जिलों से होकर गुजर सकती है। पटना, बक्सर, बेगूसराय, खगड़िया, पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज जैसे जिले शामिल है। इससे इन इलाकों की कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार होगा और विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है। बताया जा रहा है कि बिहार में लगभग 400 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड ट्रैक बिछाया जाएगा। इसके अलावा पटना, बक्सर और कटिहार में आधुनिक सुविधाओं से लैस बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाए जाने की संभावना जताई जा रही है। ये स्टेशन सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के आर्थिक विकास के केंद्र भी बन सकते हैं। अब बात करते हैं बुलेट ट्रेन की स्पीड की। भारत में प्रस्तावित बुलेट ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यानी जिस दूरी को तय करने में 8 से 10 घंटे लगते हैं, वही सफर कुछ ही घंटों में पूरा किया जा सकेगा। इससे समय की बचत होगी और लोगों को आरामदायक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। बुलेट ट्रेन सिर्फ तेज रफ्तार के लिए नहीं बल्कि अपनी अत्याधुनिक सुविधाओं के लिए भी जानी जाती है। यात्रियों की सुविधा के लिए इसमें एक्टिव सस्पेंशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे तेज रफ्तार में भी झटके कम महसूस होंगे। सीटों में ऑटोमेटिक रोटेशन सिस्टम होगा, जिससे यात्रा और अधिक आरामदायक बनेगी। इसके अलावा बुजुर्ग, बीमार यात्रियों और छोटे बच्चों के साथ सफर करने वाली महिलाओं के लिए भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध होगी। दूध पिलाने वाली माताओं के लिए फोल्डिंग बेड की व्यवस्था की जाएगी। आधुनिक और साफ सुथरे टॉयलेट, दिव्यांग यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं, डिजिटल सूचना प्रणाली, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और हाई टेक कोच इस ट्रेन की खासियत होंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी बुलेट ट्रेन बेहद उन्नत तकनीक पर आधारित होगी। हाई स्पीड ट्रैक पूरी तरह से अलग होगा, जिस पर किसी अन्य ट्रेन की आवाजाही नहीं होगी। आधुनिक सिग्नलिंग सिस्टम और ऑटोमेटिक ट्रेन कंट्रोल तकनीक दुर्घटनाओं की संभावना को बहुत कम कर देंगे। अब सवाल है कि बिहार को इससे क्या फायदा होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि बुलेट ट्रेन सिर्फ एक परिवहन परियोजना नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास का बड़ा माध्यम भी साबित हो सकती है। जिन जिलों से यह कॉरिडोर गुजरेगा वहां नए उद्योग, लॉजिस्टिक्स पार्क, वेयर हाउस और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं। निर्माण कार्य के दौरान हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। वही परियोजना पूरी होने के बाद भी स्टेशन संचालन, रख रखाव, सुरक्षा, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। छात्र कम समय में दूसरे शहरों, कॉलेज और विश्वविद्यालय पहुंच सकेंगे। मरीजों को बेहतर इलाज के लिए बड़े अस्पतालों तक पहुंचने में सुविधा होगी। व्यापारियों के लिए भी यात्रा आसान होगी, जिससे कारोबार को नई रफ्तार मिल सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना जरूरी है कि फिलहाल यह परियोजना विभिन्न चरणों में अंतिम रूट, स्टेशनों की संख्या, निर्माण की समय सीमा और अन्य तकनीक जानकारियां सरकार की आधिकारिक मंजूरी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के बाद ही पूरी तरह स्पष्ट होगी। अगर यह महत्वाकांक्षी योजना तय समय पर पूरी होती है तो बिहार देश के सबसे आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जुड़ जाएगा और राज्य के विकास को नई दिशा मिल सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही महत्वपूर्ण और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।